आज की इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि आप कैसे बंदी कैम स्क्रीन रिकॉर्डर को अपने पीसी में यूज कर सकते हो। अगर आपको ये सॉफ्टवेयर चाहिए तो आपको ये आसानी से गूगल में मिल जाएगा। आप सिंपली जाइए गूगल में और टाइप कीजिए बंदी कैम स्क्रीन रिकॉर्डर डाउनलोड, तो आपको डायरेक्ट एक वेबसाइट मिलेगा, वहां से आप ये डाउनलोड कर सकते हो। ये पीसी लैपटॉप दोनों में चलेगा, तो आप इसको डाउनलोड कर लीजिए। और अगर एंड्रॉइड में आप चलाना चाहते हो तो एंड्रॉइड में बंदी कैम नहीं चलता, तो उसके लिए आप कोई और वीडियो रिफर कर सकते हो, वो आपको कोर्स में ही मिल जाएगा, जो कि मैंने बताया हुआ है कि एंड्रॉइड में कौन कौन से स्क्रीन रिकॉर्डर बेस्ट रहते हैं, तो आप उस वीडियो को प्रीफर कर लीजिए। तो अभी हम लोग इस वीडियो में आते हैं। यहाँ पे मैं बताने जा रहा था ये स्क्रीन रिकॉर्डर के बारे में। आपको यहाँ पे दिख रहा होगा ये बंदी कैम स्क्रीन रिकॉर्डर है। तो हम लोग इस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करेंगे। तो अभी हम लोग इसमें टैप करते हैं। तो इसको टैप करने के बाद जब ये ओपन होता है तो आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस खुल जाएगा। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग को साइज सेलेक्ट करना है कि जो आप रिकॉर्डिंग करेंगे उसका साइज रहेगा क्या, फुल स्क्रीन करना है, हाफ स्क्रीन करना है, कितना करना है। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन यही है, आप देख पा रहे होंगे ये वाला ऑप्शन। इसमें हम लोग टैप करेंगे, साइड में एक एरो है, यहाँ पे टैप करने से 4 ऑप्शंस आपको दिखेंगे। तो यहाँ पे 2 ऑप्शन ही मेन है, जैसे कि सेलेक्ट रिकॉर्डिंग एरिया और ये फुल स्क्रीन। और यहाँ पे रेक्टेंगल ऑन स्क्रीन भी आप कर सकते हो, जैसे कि ये 16:9 है, यहाँ पे ये स्क्रीन आ गया। तो बस इसको आप छोटा बड़ा कुछ इस तरीके से आप कर पाएंगे। यहाँ पे कुछ इस तरीके का रेक्टेंगल आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से इस बॉक्स को ऐसा मूव कर पाएंगे। यहाँ ऊपर कंट्रोल के भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं, जैसे कि ड्रॉ टूल यहाँ से ओपन हो जाता है। तो अभी तो फिलहाल इसको मैं क्रॉस कर देता हूँ और यहाँ साइड में जाके सेलेक्ट रिकॉर्डिंग एरिया में हम लोग जाते हैं। यहाँ पे आप किसी भी स्पेसिफिक एरिया को सेलेक्ट कर सकते हो, जैसे कि मैं आप देख सकते हो यहाँ पे जाऊंगा नीचे और ये पॉइंट को यहाँ पे रख दूंगा, यहाँ पे ओके। यहाँ पे रखने के बाद इसको कुछ इस तरीके से मैं सेलेक्ट कर लूंगा। तो आप देख सकते हो जो ये एरिया दिख रहा है, ये सॉफ्टवेयर को ओपन करने के बाद इस एरिया को मैंने सेलेक्ट कर लिया है। अब जो स्क्रीन रिकॉर्डिंग होगा वो इसी एरिया का होगा। तो यहाँ से आपको समझ आ गया होगा आई थिंक। फिर इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है हम लोग का फुल स्क्रीन का। तो हम लोग फुल स्क्रीन में जाते हैं। तो फुल स्क्रीन में जाने के बाद ये पूरा फुल स्क्रीन हो चुका है, यानी कि स्क्रीन में जो भी दिखेगा वो सब चीज रिकॉर्ड हो जाएगा, कोई भी क्रॉपिंग वगैरह नहीं होगा। तो इस तरीके से आप फुल स्क्रीन में इसको रिकॉर्ड कर पाएंगे। फिर इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आ जाता है ये सबका। यहाँ पे मैं जाऊंगा, यहाँ पे वेब कैम का ऑप्शन है, यहाँ पे साउंड, वेब कैम, माउस, लोगो, टेक्स्ट ऑप्शंस, ये सभी एक साथ खुलते हैं, पर लेकिन ये सिलेक्टेड रहता है वेब कैम में, ठीक है। फिर इसी के साथ साइड में ऑप्शन है ऐड स्पीकर्स का, आप इसमें स्पीकर वगैरह ऐड कर सकते हो, वही ऑप्शन है वेब कैम के बगल में साउंड वाला। तो इसके साइड में भी फिर से वही वाला है साउंड का ऑप्शन। फिर और भी ऑप्शन सिमिलरली सेम ही है, तो आपको इसमें से मैं नहीं बताता हूँ, अलग से अभी बता दूंगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है ये कैप्चर इमेज का। तो यहाँ पे मैं टैप करूंगा तो जो भी सामने डिस्प्ले हो रहा होगा वो इमेज की तरह कैप्चर हो जाएगा, ओके। फिर इसके बाद नेक्स्ट हम लोग होम में चलते हैं और होम में आपको ये 3 ऑप्शंस मिलेंगे। गेट स्टार्टेड में आप इसके साइज को अगेन सेलेक्ट कर सकते हो यहाँ से, जैसे मैं इसमें जाऊंगा यहाँ से हम लोग सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर यहाँ से फुल स्क्रीन हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप यहाँ से भी सेलेक्ट कर पाएंगे। फिर इसके बाद नेक्स्ट स्टार्ट रिकॉर्डिंग में टैप करने के बाद रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाएगा। और यहाँ पे कुछ शॉर्टकट्स आपको दिए हुए हैं रिकॉर्ड और स्टॉप का। अगर आप F12 दबाएंगे तो रिकॉर्डिंग ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाएगा, और फिर F12 दबाएंगे तो रिकॉर्डिंग ऑटोमेटिक स्टॉप हो जाएगा। फिर उसके बाद इमेज कैप्चर का भी ऑप्शन है। तो अगर आपको इमेज कैप्चर करना है तो सिंपली आप F11 दबा दीजिए, तो आपका स्क्रीन कैप्चर हो जाएगा, ओके। फिर इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है वीडियोस का। यहाँ से जो भी वीडियोस वगैरह आप रिकॉर्ड करेंगे, यानी कि जब भी मैं स्क्रीन रिकॉर्ड करूंगा तो ये मुझे यहाँ पे मिलेगा, जैसे बंदी कैम 2021 डेट, अभी ये 10वां महीना यानी कि अक्टूबर का, तो यहाँ पे 10 लिखा है, और आज का डेट है 12, तो यहाँ पे 12 लिखा हुआ है। तो इस तरीके से यहाँ पे रिकॉर्डिंग आ जाता है। फिर इसके साइड में इमेजेस का भी ऑप्शन है, जो भी स्क्रीन रिकॉर्डिंग वगैरह हम लोग करेंगे, यानी कि जो भी स्क्रीन कैप्चर करेंगे तो वो आपको यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा। और जब आप इसको टैप करेंगे और ओपन में, ओके ये ओपन हो रहा है, तो इस तरीके का आप देख सकते हो रिकॉर्डिंग दिखेगा, जो कि अभी मैंने कैप्चर किया था, ओके। तो ये कैप्चर इमेज हम लोग को यहाँ से दिखेगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन हम लोग का आ जाता है जनरल का। तो यहाँ जनरल में आप देख सकते हो यहाँ पे जनरल सेटिंग्स है, जैसे कि आपका आउटपुट फोल्डर क्या रहेगा। तो यहाँ पे मैं 3 डॉट में जाता हूँ। 3 डॉट में जाने के बाद आप किसी भी फोल्डर में जाइए अपने, और वहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए आपको कहाँ पे सेव करना है। जैसे फाइल्स फॉर एडिटिंग में मैं जाता हूँ और यहाँ पे रिकॉर्डेड वीडियोस, तो रिकॉर्डेड वीडियोस वाले फोल्डर को सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे सेलेक्ट फोल्डर का ऑप्शन है, तो यहाँ पे आप टैप कर लीजिए, तो जो वो वाला फोल्डर है उस फोल्डर में सारे रिकॉर्डेड वीडियोस ऐड हो जाएंगे। फिर इसके बाद आप देख सकते हो नीचे और भी 3 ऑप्शन है। यहाँ पे बंदी कैम विंडो और टॉप लिखा है, स्टार्ट बंदी कैम, मिनिमाइज टू ट्रे, रन बंदी कैम ऑन विंडो स्टार्टअप। तो ये सब ऑप्शन है कुछ कुछ जो आप कर सकते हो।
इसको मैं तो ऑफ ही रख रहा हूँ। और इसके बाद शेड्यूल रिकॉर्डिंग है, तो शेड्यूल रिकॉर्डिंग भी उतना काम का नहीं रहता, आपको शेड्यूल क्यों करना है रिकॉर्डिंग। आप जब रिकॉर्डिंग करना है सिंपली रिकॉर्डिंग दबाइए, कुछ काउंटडाउन होगा, या फिर आप काउंटडाउन अगर सेलेक्ट करके नहीं रखे तो डायरेक्ट स्टार्ट हो जाएगा। तो शेड्यूल से बेहतर मुझे यही वाला ऑप्शन लगता है, आप सिंपली जाइए रिकॉर्डिंग में और स्टार्ट कर दीजिए। फिर इसके बाद नेक्स्ट है ऑटो कंप्लीट रिकॉर्डिंग। तो हम लोग अभी सेटिंग्स में टैप करते हैं। सेटिंग्स में तो अभी ये फिलहाल डिसेबल है, अदरवाइज आप यहाँ पे बाई रिकॉर्डिंग टाइम कर सकते हो। अगर मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ और अगर आप चाहते हो कि स्पेसिफिक अगर 1 घंटे से ऊपर की वीडियो हो जाए तो ऑटोमेटिक ये रुक जाए, तो यहाँ पे आप 1 आवर का ड्यूरेशन डाल सकते हो। अगर और कम डालना तो इसमें टैप करेंगे तो यहाँ पे मिनट सेकेंड का भी ऑप्शन है, तो यहाँ से आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। फिर इसके बाद बाई रिकॉर्ड फाइल साइज का है, सपोज आपका जो पीसी है उसमें कम स्टोरेज बचा है, और अगर आपको लगता है कि अगर स्टोरेज एक्सीड किया तो हो सकता है पीसी क्रैश कर जाए या फिर अपने आप एप्लीकेशन बंद हो जाए, तो आपका रिकॉर्डिंग भी वेस्ट हो जाएगा। तो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो कि मैक्सिमम साइज आपका क्या रहेगा, उसके बाद ये ऑटोमेटिक स्टॉप हो जाएगा, जिससे आपको बाद में प्रॉब्लम ना जाए। फिर इसके बाद है बाई साइलेंट ड्यूरेशन। तो इसका मतलब ये है कि अगर आप इनएक्टिव हो स्क्रीन में, आप कुछ एक्टिविटी नहीं कर रहे, सपोज ये माउस यहाँ पे मैं आपको बता रहा था डिसेबल बाई रिकॉर्डिंग टाइम ऐसा करके मूव कर रहा था, माउस हर 10-15 सेकंड में मूव करता ही है जनरली, और 30 सेकंड आपने डाल दिया, सपोज मैं यहाँ पे गया और फिर सोचा कि स्टॉप कर दिया मैंने रिकॉर्डिंग, पर असल में मैंने स्टॉप किया ही नहीं, मैं चले गया। फिर उसके बाद क्या होगा, ये रिकॉर्डिंग अपने आप स्टॉप कर देगा, क्योंकि ये 30 सेकंड तक देखता है स्क्रीन में कि अगर आप एक्टिव नहीं हो तो ये बंद कर देता है स्क्रीन रिकॉर्डिंग। फिर इसके बाद आता है आफ्टर रिकॉर्डिंग। तो रिकॉर्डिंग के बाद क्या होगा, स्टार्ट न्यू रिकॉर्डिंग। अगर आपने स्टॉप कर दिया तो उसके बाद तुरंत स्टार्ट कर देना नया रिकॉर्डिंग। कैसा करना है, तो यहाँ पे आप इसको टैप कर दीजिए, तो यहाँ से आप ऑप्शन कर सकते हो, अभी फिलहाल मैं इसको नो कर रहा हूँ। फिर इसके बाद स्टॉप रिकॉर्डिंग एंड एग्जिट बंदी कैम का ऑप्शन है, आप पूरी तरीके से स्टॉप रिकॉर्डिंग कर दो और एग्जिट कर दो, बंदी कैम के एप्लीकेशन को ऑफ कर दो, मतलब सॉफ्टवेयर को पूरी तरीके से बंद कर दो। फिर इसके बाद शट डाउन योर कंप्यूटर है, डायरेक्ट शट डाउन कर दीजिए कंप्यूटर को अगर रिकॉर्डिंग हो जाता है तो इस तरीके के ऑप्शंस है। बाकी मुझे तो इसे डिसेबल रखना ही पसंद है, तो इसको मैं ओके कर देता हूँ, ठीक है। फिर इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है वीडियो का। तो यहाँ से हम लोग वीडियो के कुछ जनरल सेटिंग्स कर सकते हैं, जैसे कि पहला ऑप्शन है रिकॉर्ड स्टॉप हॉट की, और यहाँ पे F12 है, आप यहाँ पे चेंज भी कर सकते हो, F12 की जगह F11 F10 या फिर कोई और भी शॉर्टकट डाल सकते हो। तो यहाँ पे तो फिलहाल F12 है बाई डिफॉल्ट, तो इसको F12 ही रहने देते हैं हम लोग। तो जब भी हम लोग F12 दबाएंगे तो रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाएगा, और हम लोग इसको दबाएंगे तो स्टॉप हो जाएगा अगर चल रहे हैं तो। फिर इसके बाद नेक्स्ट है पॉज हॉट की, अगर आपको रिकॉर्डिंग पॉज करना है तो आप स्पेस दबाएंगे तो पॉज हो जाएगा। फिर इसके बाद है शो माउस कर्सर, अगर आप इसको ऑफ कर देंगे और जब आप रिकॉर्डिंग करते हैं तो जो मैं माउस मूव कर रहा हूँ वो स्क्रीन में दिखेगा ही नहीं। तो अगर आपको लगता है कि अगर आपको माउस का कर्सर दिखाना है तो इसको शो माउस कर्सर कर दीजिए, क्योंकि अगर आप स्क्रीन में ऑफ कोर्स कुछ ट्यूटोरियल वगैरह दे रहे हैं तो माउस काफी ज्यादा हेल्पफुल रहता है लोगों के समझने के लिए और अंडरस्टैंडिंग के लिए कि आप कौन से ऑप्शन में टैप कर रहे हैं, ओके। फिर इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है ऐड माउस क्लिक इफेक्ट्स। तो इससे क्या होता है, जब भी आप कहीं पे टैप करेंगे तो माउस के क्लिक का आवाज आएगा, तो ये काफी ज्यादा हेल्पफुल रहता है, तो इसको भी आप ऑन रख सकते हैं, अदरवाइज मैं तो इसको ऑफ रखता हूँ, ओके। फिर ऐड वेबकैम ओवरले है, तो यहाँ पे आप ऐड वेबकैम ओवरले कर सकते हो, सेटिंग्स में जाओगे आप और यहाँ पे आप देख सकते हो और भी बहुत सारे ऑप्शन है, मैं आपको ये बताऊंगा डिटेल में थोड़ी देर बाद, कवर करते हैं। फिर यहाँ पे नीचे है फॉर्मेट MP4 आपको लिखा हुआ दिख रहा है, तो आप सिंपली जाइए वीडियो में डबल टैप कीजिए, सॉरी वीडियो में डबल टैप नहीं करना है, यहाँ नीचे प्रीसेट्स में जाना है आपको। तो प्रीसेट्स में जाने के बाद आप देख सकते हो काफी सारे प्रीसेट्स हैं, तो यहाँ पे मैं यूट्यूब ट्विटर 1080p में सेलेक्ट कर देता हूँ, ठीक है, जिससे हाई क्वालिटी में रिकॉर्ड हो जाए। फिर इसके बाद हम लोग सेटिंग्स में जाते हैं, और सेटिंग्स में भी आप देख सकते हो काफी कुछ है यहाँ पे चेंज करने के लिए, जैसे MP4 में आप इसको AVI में कर सकते हो, अगर आप बाय डिफॉल्ट देखते हैं कि AVI में तो इसको MP4 में कर लीजिए, अदरवाइज आपको बाद में एडिटिंग में प्रॉब्लम जाएगा, ओके। फिर यहाँ पे साइज भी आप सेलेक्ट कर सकते हो, और यहाँ पे FPS है, तो FPS अगर आपको लगता है ज्यादा स्मूथ करना है तो यहाँ से आप 60 रख लो इसको, या फिर और भी बढ़ा सकते हो आप। फिर कोडेक कौन सा रखना है वो आप सेलेक्ट कर सकते हो, तो H.264 ठीक है। फिर उसके बाद क्वालिटी क्या रखना है, यहाँ से क्वालिटी भी सेट कर सकते हो, तो 80 भी रहने देते हैं हम लोग। कोडेक वगैरह सब चीज़ यहाँ पे है, MP3 करना है, AAC करना है, वो आप देख लीजिए जो भी आपको सही लगे, ठीक है। तो बीट रेट स्टूडियो काफ़ी सारे हैं, आप अपने हिसाब से देख लीजिए, अदरवाइज बाय डिफॉल्ट जो सेटिंग्स रहते हैं वो बढ़िया है। और यहाँ पे कोडेक में आई थिंक MP3 ठीक रहेगा, आप इसको MP3 रख लीजिएगा। अब मैं इसको ओके में टैप कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ से सारे सेटिंग्स हो गए हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट आता है इमेज, तो इमेज में भी सेम वैसे ही हॉट की दिया हुआ है, आप यहाँ पे कोई भी F11 F12 जो भी आपको सेलेक्ट करना है आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए, ये हो जाएगा। फिर इसके बाद है रिपीट स्क्रीन कैप्चर,
अगर आप इसको टैप करते हैं तो बार बार स्क्रीन कैप्चर रिपीट होना चाहिए, कितने सेकंड में, तो यहाँ पे आप ड्यूरेशन डाल सकते हो। तो अभी तो फिलहाल मैं इसको ऑफ रखता हूँ। फिर यहाँ पे शो माउस कर्सर है, तो माउस कर्सर आपको शो करना है तो इसको आप ऑन कर दीजिए। फिर अगर लोगो ओवरले दिखाना है अपने स्क्रीन कैप्चर किए हुए में तो आपको ऐड लोगो ओवरले में टैप करना है। फिर इनेबल शटर साउंड करना है, अगर आपको इमेज जब कैप्चर होता है तब शटर साउंड का आवाज आना चाहिए कि कैप्चर हो गया, तो आप इसको इनेबल कर सकते हो। तो अदरवाइज मैं तो ये सभी को रखता हूँ ऑफ, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आप देख सकते हो फॉर्मेट का है, तो फॉर्मेट हम लोग जेपीजी हाई क्वालिटी रखेंगे, बाकी सबको अवॉइड कर दीजिए। और इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं हम लोग अबाउट में। तो अबाउट में आपको सिंपली यही सब मिलेगा रजिस्टर वगैरह करने का, तो हम लोग इसको भी अभी अवॉइड करते हैं। तो आई होप आपको यहाँ के सारे ऑप्शंस क्लियर हो गए होंगे। फिर हम लोग चलते हैं यहाँ वाले ऑप्शन में, ठीक है। तो ये वाले ऑप्शन में आप देख सकते हो रिकॉर्डिंग सेटिंग्स लिखे हैं, तो यहाँ पे टोटल 6 ऑप्शंस है, तो ये सभी ऑप्शंस को मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो सबसे पहला ऑप्शन तो है रिकॉर्ड साउंड, कि रिकॉर्ड का साउंड आना है या नहीं आना है, तो यहाँ पे इसको इनेबल कर दीजिए, तो बाकी ऑप्शंस में भी आप चेंजेस कर पाएंगे। फिर सेव ऑडियो ट्रैक्स वाइल रिकॉर्डिंग, तो आपको इसको इनेबल कर देना है, रिकॉर्डिंग होते होते सेव होते जाएगा, ठीक है। फिर प्राइमरी साउंड डिवाइस क्या है, आपका स्पीकर कौन सा रहेगा, आउटपुट डिवाइस, तो यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हो टू हाई डेफिनेशन ऑडियो डिवाइस, इस नाम से स्पीकर है तो आप स्पीकर वाइज कर सकते हो। अदरवाइज आप जब कनेक्ट करोगे तब और भी ऑप्शंस दिख जाएंगे आपको। और यहाँ पे माइक्रोफोन का ऑप्शन है जो कि अभी डिसेबल है, और डिफॉल्ट इनपुट डिवाइस लिखा है, तो यहाँ पे और कुछ मैंने इनपुट नहीं किया माइक्रोफोन वगैरह, और जब आप इनपुट करेंगे तब आपको ऑप्शंस दिख जाएंगे यहाँ पे, ओके। फिर इसके बाद नेक्स्ट है सेटिंग्स का ऑप्शन, तो यहाँ पे और भी सेटिंग्स का ऑप्शन है, हेडफोन्स लिखा है, डिजिटल ऑडियो लिखा है, तो इस तरीके से आप प्लग वगैरह कर सकते हो, ठीक है। तो अब इसको क्रॉस कर लेते हैं हम लोग। फिर सेकेंडरी साउंड डिवाइस लिखा है, तो यहाँ पे भी आप ऐड कर सकते हो, और यहाँ पे आप सेटिंग्स लिखोगे तो सेटिंग्स में टैप करने के बाद आप देख सकते हो यहाँ पे और भी ऑप्शंस दिख गए हैं, स्पीकर्स, हेडफोन्स, तो हेडफोन वगैरह कनेक्ट करना आसान रहता है तो आप यहाँ पे भी कर सकते हो, नॉट प्लग लिखा है, वरना फिर आपके सीपीयू में ऑप्शन रहेगा पिन करने का, वहां से आप कनेक्ट कर लीजिएगा, ओके। फिर इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन हमारा आता है वेब कैम का, तो अभी हम लोग वेब कैम में आ गए हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो एड वेबकैम ओवरले टू आउटपुट वीडियो फाइल, या फिर सेव वेबकैम वीडियो एज सेपरेट फाइल, तो मैं तो ऐड वेबकैम ओवरले टू आउटपुट वीडियो फाइल ही करूंगा, ये ज़्यादा बेस्ट ऑप्शन रहता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट है ये वेबकैम में आपको मैं दिखा देता हूँ, एक मिनट, ये वाला एडवांस में हम लोग जाएंगे, और ये जो यूज़ क्रोमा की है इसको इनेबल कर दीजिएगा अगर आप क्रोमा की यूज़ करते हैं, ठीक है। तो अभी हम लोग आ चुके हैं सेटिंग्स में। तो अगर आपको ये आप देख पा रहे होंगे, ये जो ब्लैक स्क्रीन दिख रहा है यही आपका ओवरले रहेगा, जो आप वेबकैम से रिकॉर्ड करेंगे अपना फेस, तो आपका फेस कैम वाला वीडियो यही दिखेगा। तो पहले ऑप्शन से हम लोग यहाँ भेज सकते हैं इसको, फिर ये वाले ऑप्शन से हम लोग टॉप राइट कॉर्नर में भेज सकते हैं, फिर ये वाले ऑप्शन से हम लोग लेफ्ट बॉटम में भेज सकते हैं, फिर ये वाले ऑप्शन से राइट बॉटम में भेज सकते हैं, और ये वाले ऑप्शन से बीच में आ जाता है, तो मुझे ये वाला ऑप्शन ठीक लग रहा है। फिर इसके बाद हम लोग ओवरले के साइज को कम ज़्यादा कर सकते हैं यहाँ से, और इसके एक्स पोजिशन को बढ़ा या घटा सकते हैं कुछ इस तरीके से। तो अभी तो मैं इसको कुछ इस तरीके से रख लेता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे ठीक लग रहा है। फिर इसके बाद नेक्स्ट है यूज क्रोमा की, तो इसको ऑफ करेंगे तो क्रोमा की यूज नहीं होगा, और इसको ऑन कर देंगे तो क्रोमा की यूज होगा। तो अभी हम लोग कलर में जाते हैं, और क्रोमा की का कलर रहता है जनरली ग्रीन, तो हम लोग यहाँ पे इसका कलर ग्रीन रख देते हैं। सो आई थिंक इतना ग्रीन ठीक रहेगा, तो हम लोग ओके में टैप करके इसको सेलेक्ट कर दिया, ठीक है। तो जब ये ग्रीन कलर दिखेगा तो ये ऑटोमेटिक रिमूव हो जाएगा, ओके। फिर सिमिलैरिटी हम लोग थोड़ा सा बढ़ा देंगे, ब्लेंड बढ़ा देंगे, तो आपको अपने ग्रीन स्क्रीन के हिसाब से बढ़ा के देख लेना है कि कौन सा बेस्ट रहेगा आपके लिए। सो यहाँ से हमने ग्रीन स्क्रीन की सेटिंग कर दी, ओके। अभी हम लोग बैक चलते हैं, और नेक्स्ट ऑप्शन हम लोग का है माउस का। तो माउस के भी सिंपली ऑप्शन है शो माउस कर्सर, साइज क्या रखना है माउस कर्सर का, तो यहाँ पे आप साइज रख सकते हो, बाकी मैं इसको ऑफ रखता हूँ, ओके। फिर यहाँ पे ऐड माउस क्लिक इफेक्ट लिखा है, तो यहाँ पे मैं इसको ऑन कर दूंगा, तो यहाँ पे आप देख सकते हो लेफ्ट क्लिक कलर रेड और राइट क्लिक कलर ब्लू। जब मैं लेफ्ट क्लिक करूंगा तो रेड कलर दिखेगा, और राइट क्लिक करूंगा तो ब्लू कलर दिखेगा। तो इसके लिए तो इसको भी मैं ऑफ कर देता हूँ, और नीचे ऐड म्यूजिक हाईलाइट इफेक्ट है, तो यहाँ पे हाईलाइट कर सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे इसको ऑन कर देता हूँ, ठीक है। इसका कलर ब्लू दिख रहा है, तो जब भी मैं माउस मूव करूंगा इसके साइड में ऐसे ही ब्लू दिखेगा आपको, ठीक है। तभी तो ये स्टिल दिखेगा, और मूव करूंगा तो ब्लू दिखेगा। तो अभी इसको कर लेते हैं ऑफ। फिर नेक्स्ट में आप देख सकते हो प्ले माउस क्लिक साउंड्स व्हाइल रिकॉर्डिंग, अभी भी आपको आ रहा होगा क्लिक का आवाज, एक मिनट सुनिए। सो आई होप आपको आया होगा क्लिक का आवाज, और जब मैं लेफ्ट क्लिक को ऑफ कर दूंगा और अब टैप करूंगा
तो नॉर्मल जो मैं माउस क्लिक कर रहा हूँ यहाँ पे एक्सटर्नली उसका आवाज़ आएगा और इसके इंटरनल का आवाज़ नहीं आएगा, ठीक है। और अब मैं यहाँ पे लेफ्ट क्लिक में टैप करता हूँ और अब टैप करूँगा तो यहाँ से आवाज़ आएगा, ठीक है। तो यहाँ से आप लेफ्ट क्लिक राइट क्लिक दोनों में से किसी को भी इनेबल कर सकते हो, तो मैं लेफ्ट क्लिक को रहने देता हूँ। नेक्स्ट ऑप्शन है लोगो का, आप इसमें लोगो वगैरह भी ऐड कर सकते हो। यहाँ पे इमेज जो है यहाँ से आप लोकेशन वगैरह सेलेक्ट कर लीजिए और यहाँ पे इमेज को इंपोर्ट कर लीजिए, ठीक है। फिर यहाँ से आप ओपेसिटी को भी कम ज़्यादा कर पाएंगे। और यहाँ पे पोजीशन का ऑप्शन है, आपको टॉप लेफ्ट में रखना है, टॉप मिडिल में रखना है, टॉप राइट में रखना है, या फिर मिडिल में रखना है, या फिर बॉटम में रखना है, बॉटम राइट है। तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस हैं। यहाँ पे मार्जिन वगैरह भी आप रख सकते हो, तो जो भी लोगो ऐड करना है आप यहाँ से ऐड कर सकते हो, अदरवाइज मैं तो इसको ऑफ रखता हूँ। फिर नेक्स्ट है टेक्स्ट का ऑप्शन, आप यहाँ पे ऐड टेक्स्ट ओवरले टू वीडियो दबाएंगे तो कुछ इस तरीके का टेक्स्ट ओवरले आ जाएगा। और यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ वीमेक क्रिएटर्स। सो के हमने वीमेक क्रिएटर्स यहाँ पे लिख लिया है। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे साइड में इस तरीके के ऑप्शंस है। तो यहाँ से हम लोग इसके साइज नहीं, हम लोग इसके लोकेशन को चेंज कर सकते हैं, यानी कि पोजीशन को। इस तरीके से पोजीशन यहाँ पे चेंज हो जाएगा। फिर यहाँ से आप इसके साइज को बढ़ा सकते हैं, फिर मार्जिन कम ज़्यादा कर सकते हैं, यहाँ पे ओपेसिटी कम ज़्यादा हो जाता है, फिर आउटलाइन शेडो ये सब का भी ऑप्शन है, तो इसको भी आप कर सकते हो सेट। तो अभी तो फिलहाल इसको हम लोग क्रॉस करते हैं और नेक्स्ट चलते हैं ऑप्शंस में, ठीक है। ऑप्शंस में आप देख सकते हो रिकॉर्डिंग प्रायोरिटी क्या है, हायर देन नॉर्मल प्रायोरिटी में रखता हूँ। यहाँ पे 3 ऑप्शन है, तो मिडिल वाले ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेना है आपको। फिर प्ले साउंड इफेक्ट्स व्हेन स्टार्टेड और स्टॉप, तो इसको भी आप इनेबल कर सकते हो अगर आपको प्रॉब्लम जाता है कि स्टार्ट हुआ है स्टॉप हुआ स्क्रीन रिकॉर्डिंग। तो अभी तो फिलहाल मैं इसको ऑफ रखता हूँ। फॉर स्क्रीन रिकॉर्डिंग मोड शो काउंटडाउन टाइमर बिफोर रिकॉर्डिंग बिगिंस, तो ये सब भी आप कर सकते हो। तो शो काउंटडाउन टाइमर कर दिया मैंने ऑन। फिर इसके बाद नेक्स्ट आप देख सकते हो स्कीप रिकॉर्डिंग व्हाइल फ्रेम इज नॉट अपडेटेड, तो ये सब आप कर सकते हो। तो अभी मैं ओके में टैप कर लेता हूँ। सो यहाँ पे हमारे सारे ऑप्शंस यहाँ पे क्लियर हो जाते हैं। फिर इसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन है यहाँ पे मैं इसको फुल स्क्रीन सेलेक्ट करूंगा, तो यहाँ पे जो ऊपर दिख रहा है यहाँ पे ये ऑप्शन में टैप करता हूँ, तो यहाँ पे टूल बॉक्स ओपन हो चुका है। फिर जो ये टूल बॉक्स है इसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ आप सभी को। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे सबसे पहला ऑप्शन है ये सेलेक्ट टूल का, तो ये नॉर्मल सिलेक्शन वाला टूल है। फिर इसके बाद नेक्स्ट है पेंसिल वाला, आप यहाँ से कुछ भी दिखा सकते हैं, जैसे कि हॉट की वाला ऑप्शन है। इसके बाद ये वाला ऑप्शन है, तो इस टाइप से जो भी आपको दिखाना है ड्रॉ वगैरह कर सकते हो आप। तो यहाँ से नॉर्मल ड्रॉ होगा। तो अभी हम लोग इसको इरेज कर देते हैं। तो इरेज करने के लिए आप देख सकते हो ये वाला ऑप्शन है इरेज का, इसमें हम लोग टैप करते हैं और इसको कुछ इस तरीके से सेलेक्ट करेंगे तो ये इरेज हो जाएगा। फिर इसके बाद ये थर्ड वाला ऑप्शन आप देख सकते हो, ये हाईलाइट करने का है। सपोज मुझे करना है ये सेकंड्स को हाईलाइट, तो मैंने कुछ इस तरीके से हाईलाइट कर दिया, तो इसको आप इतनी आसानी से हाईलाइट कर पाएंगे। और अगर आपको इसका साइज वगैरह कंट्रोल करना है तो ये जो ऑप्शन दिख रहा है आपको लाइन विथ, तो ये लाइन विथ में आपको टैप करना है। यहाँ पे आप इसके px को कम ज़्यादा कर सकते हो, जैसे कि मैं इसको थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ 14 तक, ठीक है। 14 मैंने बढ़ा दिया, तो ये फॉर्मेट को भी मैं कर पा रहा हूँ। और फिर इसके बाद अगर मान लीजिए आपको इसका कलर चेंज करना है, तो ये येलो वाला जो कलर दिख रहा है यहाँ पे आप टैप कीजिए, यहाँ पे बहुत सारे कलर आपको मिलेंगे। तो यहाँ पे मैं ब्लू सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे ओके में टैप करता हूँ। तो ब्लू के बाद मैं इसको करूँगा तो कुछ इस तरीके का ब्लू हाईलाइट होगा, ओके। और अगर आपको इसको हटाना है तो इरेज वाला ऑप्शन तो मैंने बता दिया, अदरवाइज आपका जो कीबोर्ड है वहाँ पे आप कंट्रोल Z दबाइए जिससे ये अंडू हो जाएगा। और अदरवाइज यहाँ पे भी ऑप्शन है टूल बॉक्स में, यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। एक मिनट, टूल बॉक्स में नहीं होता, इसको हम लोग कंट्रोल Z कर लेते हैं, ओके। फिर इसके बाद सेलेक्ट टूल में आप जाइए। सेलेक्ट टूल में जाने के बाद जो ये वाला ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, ये अंडू का ऑप्शन है और ये वाला ऑप्शन रीडू का है। तो मैं अंडू में टाइप करूंगा तो वापस वो सब आ जाएगा जो मैंने ड्रॉ किया था, और रीडू में टाइप करूंगा तो जो मैंने इरेज किया था वो वापस से हट जाएगा, ओके। तो ये अंडू रीडू का ऑप्शन है। फिर इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन ये लाइन वाले का है, जहाँ से हम लोग लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। सपोज मुझे इस तरीके का स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना है, तो मैंने इस तरीके से ड्रॉ कर दिया। फिर इसको इस तरीके से कवर करना है, तो यहाँ से कवर कर दिया मैंने। तो इस तरीके से आप ड्रॉ वगैरह कर सकते हो इसमें, और अदरवाइज अभी तो मैं कंट्रोल Z दबा रहा हूँ, ओके। फिर इसके बाद नेक्स्ट एरो का ऑप्शन है, यहाँ पे आप एरो वाइज शो कर सकते हो, जैसे कि ये वाला ऑप्शन मैं आपको बता रहा था। फिर उसके बाद नेक्स्ट आपका कैप्चर का ऑप्शन है, फिर सेटिंग्स का ऑप्शन है, फिर इसके बाद ये सेकंड्स का ऑप्शन है। फिर नेक्स्ट ऑप्शन आपका ये आता है, फिर क्रॉस दबाना पड़ता है आपको। फिर यहाँ पे अंडू का ऑप्शन है, फिर रीडू का ऑप्शन है। इस तरीके से आप एक्सप्लेन कर सकते हो अपने वीडियोस में, तो ये आप एरो का यूज यहाँ से कर पाएंगे। तो अभी तो फिलहाल हम लोग इरेज में जाके इसको पूरी तरीके से इरेज कर देते हैं, ठीक है।
फिर इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है इस तरीके का रेक्टेंगल। तो यहाँ पे आप रेक्टेंगल वाइज सेलेक्ट कर सकते हो। सपोज ये एरिया आपको दिखाना है तो आप इस एरिया को इस तरीके से सेलेक्ट कर लेंगे। फिर इसके बाद आपको सपोज ये एरिया दिखाना है तो इस एरिया को आप सेलेक्ट कर लिए। फिर ये एरिया दिखाना है तो इस एरिया को सेलेक्ट कर लिए। तो आप एरिया वाइज सेलेक्ट करके दिखा सकते हो जो भी आपको एक्सप्लेन करना है। तो अभी हम लोग इसको भी इरेज कर लेते हैं। ओके, फिर इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है ये, यहाँ पे आप नंबरिंग कर सकते हो। जैसे कि पहला ऑप्शन है हमारा होम बटन का, फिर जनरल है, फिर वीडियो है, फिर इमेज, फिर उसके बाद अबाउट सेक्शन है। तो ये नंबर वाइज आप इसमें नंबरिंग कर सकते हो। कैप्चर कर दिया हमने, फॉर्मेट कर दिया, फिर ये ऑप्शन ये तो इस तरीके से आप इसमें नंबरिंग कर पाएंगे। ठीक है, तो अभी फिलहाल इरेज में जाके हम लोग इसे भी इरेज कर देते हैं। और फिर नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा टेक्स्ट का। तो यहाँ से आप टेक्स्ट ऐड कर पाएंगे। तो यहाँ पे मैं जो भी लिखना चाहूँ लिख सकता हूँ। जैसे मैं लिख देता हूँ वी मेक क्रिएटर्स। ठीक है, वी मेक क्रिएटर्स हमने लिख लिया है। तो इस तरीके से आप ऐड कर पाएंगे टेक्स्ट। फिर इसके बाद इरेज में जाऊंगा तो सिंपली ये इरेज भी हो जाएगा। ओके, तो चलिए इसी के साथ हम लोग आज के इस वीडियो को एंड करते हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। तो अब हम लोग मिलेंगे इसके और किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।